नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और आशा करता हूँ आपने जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसके जो हमने आंसर की प्रोवाइड की थी वो आपने मैच कर ली थी। काफ़ी बच्चों के मैसेज भी मिले थे, यूट्यूब पे भी कमेंट थे, आपके टेलीग्राम पे भी मैसेज आए थे कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आंसर की के साथ मैच नहीं हो रहे, क्योंकि अराउंड हमने जो 80 क्वेश्चन की आंसर की आपको प्रोवाइड की थी और उसके बाद आपकी जो ऑफिशियल आंसर की भी आ गई थी। तो आई थिंक 6 टू 7 जो क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिनकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि अभी ये जो 6 से 7 जो क्वेश्चन बचे हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैंने जो पिछली जो आंसर की हमने दी थी, उस वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन हैं, इसमें डिपेंड करता है जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो किस हिसाब से इस क्वेश्चन को लेता है। ठीक है? उन्हीं क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन बचे हैं 6 से 7 आपके, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्ज़ामिनर जानबूझ के ऐसे ऑप्शन बनाए हैं ताकि वो अपने हिसाब से उसके जो ऑप्शन है वो सेट कर सके। क्योंकि वो सही कहते हैं कि जब एग्ज़ामिनर को सही से क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो वो सिर्फ़ ये पूछते हैं कि आपके मामा का नाम बताओ, ठीक है? और उसे सही से नहीं पूछना होता, तो वो कहते हैं मेरे मामा का नाम बताओ आप, ठीक है? तो उसमें बच्चा फँस जाता है। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 6 टू 7 जो क्वेश्चन थे ऐसे, जिनमें जो आंसर की हमारी मैच नहीं हो रही और वो क्यों नहीं हो रही, उसके ऑप्शन के साथ हम आज थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही आप लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें, क्योंकि आपने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया होगा, आप में से ही कुछ बच्चे जो आने वाला जो नेट का एग्ज़ाम है, वो भी दे रहे होंगे, ठीक है? तो इस पे भी हमने जो पीवाईक्यू की सीरीज़ चला रखी है, उसके साथ भी जुड़े रहें और ये जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, वो फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहें। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन थे। जो पहला आपका क्वेश्चन था, ये था आई थिंक 41, राइट? 41, 1 मिनट। 41 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। 40, 41, राइट। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी गोल ऑफ एससीओ के बारे में पूछ रहा है आपका, ठीक है? प्राइमरी गोल ऑफ एससीओ के बारे में पूछ रहा है, तो एससीओ का आप RATS, एससीओ रेट्स, आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट एससीओ की साइट पे आपको लेके जाएगा और रेट्स के बारे में आप पढ़ लेना, उसका क्या काम है, ठीक है? तो वो सीधा-सीधा काउंटर टेररिज्म पे आएगा आपका, ठीक है? लेकिन इसमें जो आपका आंसर दिया गया है, आई थिंक ये दिया गया है एनर्जी कॉर्पोरेशन का दिया है, ठीक है? तो उसमें आप देख लेना, एनर्जी कॉर्पोरेशन आप डायरेक्ट सर्च करते हैं तो उसमें बहुत कम आता है। एनर्जी रेट्स एक अलग से एससीओ का पार्ट है, ठीक है? जो कि प्रोमिनेंट पार्ट है, आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो एससीओ की साइट पे ले जाएगा, डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे लेके जाएगा आपको और रेट्स के बारे में बता देगा कि रेट्स का असली जो ये ग्रुप बनाया गया है एससीओ ने, ये क्यों बनाया गया है, ये आपका आएगा काउंटर टेररिज्म आएगा। अब ये तो जो एनर्जी कॉर्पोरेशन ये निकाल के लेके आए हैं, ये तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ही जाने, ठीक है? क्योंकि एससीओ में स्पेसिफिक ये आपका अलग से एक वो बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है जो कि काउंटर टेररिज्म को लेके ही वर्क करता है, ठीक है? एक तो अब आ गया आपका 41 क्वेश्चन तो हो गया, अब है 44। 44 नहीं, आई थिंक 44 नहीं है। ये एक तो था, 1 मिनट, 41 हो गया अपना।
44, ये तो ठीक है। 45 क्या है? ये भी ठीक है अपना, ठीक है। और एक है 58। 58 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है कि हुज आइडियोलॉजिकल एक्सप्लोशन लेड हिंदू तो पॉलिटिक्स। एक मिनट, ये भी आई थिंक ठीक है अपना, एक बार देख लेता हूँ। 41 हो गया आपका। 45, एक मिनट। 45 क्या है? नहीं, आरसीपी ठीक है अपना, ठीक है। और ये भी ठीक है। हाँ, एक ये क्वेश्चन है 49, ठीक है आपका। तो इसमें आपसे पूछ रहा है, रीजनलिज्म के बारे में पूछ रहा है कि जो रीजनलिज्म हॉलमार्क है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये कब है? ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन देखो, ठीक है। हमने क्या करवाया था, ये 20th सेंचुरी करवाया था। इसकी टाइमलाइन क्या है 1901 से लेके 2000 तक, ठीक है। इसमें जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आंसर दिया है वो दिया है पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, ठीक है। वो क्या आएगा, मतलब 1945 के बाद का। तो क्या ये टाइम पीरियड इसमें नहीं पड़ता? ठीक है, या तो ऑप्शन ऐसे सेट होना चाहिए था कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी और सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, तब तो ऑप्शन डायरेक्ट करने में मजा भी आता, ठीक है। ये दोनों आपका दे दिया इसमें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वैसे भी सर्च करेंगे तो ये पीरियड भी 20th सेंचुरी में आता है, लेकिन उन्होंने पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड दिया है। सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड वही बात है, 1945 के बाद की बात कर रहा है, जो कि 20th सेंचुरी में आपका पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया दोनों ऑप्शन में डायरेक्ट, ठीक है। अब यही बात है कि आपसे पूछा जाए कि कोविड पीरियड के बारे में पूछा जाए और एक ये भी दे दे कि 21st सेंचुरी के बारे में बात करें, तो उसमें दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसमें ये जो जो दोनों ऑप्शन थे, फिर चाहिए पोस्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड था, क्योंकि ये भी 1945 के बाद की बात कर रहा है, 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड भी वही है 1901 से 2000 तक का। तो दोनों ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है इनमें, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या था आपका, ये भी ठीक है। एक मिनट, ये भी ठीक है आपका। ये भी ठीक है। एक मिनट, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल और अप्लाइड डिसेंट्रलाइज, हाँ। एक ये क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोइंग टेंडेंसी इन कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो हमने करवाया था वो डिसेंट्रलाइजेशन करवाया था, और जो आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आंसर दिया है वो आपका दिया है सेंट्रलाइजेशन दिया है, ठीक है। तो इसका जो आप डायरेक्ट ग्रोइंग टेंडेंसी जो आज के टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें यदि बहुत सी चीजें यदि ऐड करके देखी जाए, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो जो ऐसी ऐसी चीजें जो बढ़ रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, या फिर जो इन चीज़ों को लिंकेज करता है, उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो उसमें धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें सेंट्रलाइजेशन का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें यदि आप डायरेक्ट भी गूगल सर्च करोगे ना कि ग्रोइंग टेंडेंसी इन
जो आपका कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो उसमें काफ़ी पॉइंट देगा वो, जिसमें एक पॉइंट आपको डिसेंट्रलाइजेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी अभी कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो आज के टाइम पे जो स्पेसिफिक जो ग्रोथ हो रही है वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ही हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सिस्टेंस पॉलिटिकल एंड परमानेंट। ठीक है, हाँ एक आपका ये एट लास्ट क्वेश्चन था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में 1648 का। ठीक है, ये भी आपका ठीक था। इससे पहले जो एक जो क्वेश्चन था उसका सी आएगा, आई थिंक वो ठीक है। ठीक है, जो ऑप्शन सी है उसका वो आएगा। और एक आपका था क्वेश्चन मैकेवेली पे था, आई थिंक, है ना? मैकेवेली पे एक क्वेश्चन था आपका, ये भी ठीक है। और जो एक मिनट, हाँ एक ये मैकेवेली पे था कि ये कौन सी गवर्नमेंट प्रेफर करता है। ठीक है, तो हमने इसमें जो करवाया था वो करवाया था ऑथोरिटेरियन, और जो आंसर जो आपका दिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वो रिपब्लिकन दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों साइड से कैसे ठीक है कि जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इनका जो वर्क है डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, ठीक है, इस वर्क के बारे में जब जब हम इसको पढ़ते हैं, इनका जो ये बुक है इनके इसमें जब पढ़ते हैं तो मैकियावेली ने रिपब्लिकन गवर्नमेंट को प्रेफर किया है। ठीक है, और यहीं पे आप ये तो खुद भी जाके देख सकते हैं, और यहीं पे इनका जो वर्क है द प्रिंस करके, जब हम मैकियावेली के इस वर्क को पढ़ते हैं द प्रिंस, इसमें ये जो ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंट है, ऑथोरिटेरियन रूल है, किंग को ये कहता है कि जब स्टेट आपका अनस्टेबल हो, ठीक है, तो आपको अथॉरिटी यूज करनी है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आपको लगा देनी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रिंस में काफी छोटा सा ये भी दिया गया है कि जब आपका सब कुछ स्टेबल हो जाए और स्टेट नॉर्मल तरीके से वर्क करने लगे तो आपको अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट है उसको रिपब्लिक में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन जैसे स्टेट में फिर से अनस्टेबिलिटी आए या प्रिंस को ऐसा लगे कि मुझे अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना है किसी भी हालत में, जैसे चाणक्य जी ने जो उपाय दिए थे शाम दाम दंड भेद, वही यहाँ पे है, जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट भले ही यूज करनी पड़े, यहाँ पे अथॉरिटेरियन द प्रिंस वर्क है, इसमें अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की बात करता है। तो ये आप डायरेक्ट भी उनकी बुक्स में जाके देख सकते हैं, या डायरेक्ट जो इन बुक्स की जो समरी जो गूगल पे है उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट द प्रिंस में बताता है मैकियावेली। और जो आपका रिपब्लिकन है, ये डिस्कोर्सेज ऑन लीवी जो बुक है, जो इनका वर्क है उसमें रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट को प्रेफर करता है। ठीक है, ये दोनों ही थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं दोनों ही ऑप्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक आपका था, एक मिनट, 88, ये भी ठीक है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ एक क्वेश्चन ये था 21 आपका, द आइडिया ऑफ सर्वोदय। यदि सर्वोदय कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा भी पता हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और ये गांधी जी का ओरिजिनल वर्क नहीं था। ठीक है, ये जो वर्क था ये उन्होंने जो जॉन रस्किन की जो बुक थी अनटिल दिस लास्ट,
उसको गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट करके सर्वोदय कॉन्सेप्ट दिया था। और सर्वोदय कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, और इसी के अंडर इन्होंने एक ब्रैड लेबर, जो ब्रैड लेबर थ्योरी है, ये भी गांधी जी ने इसी आइडिया के अंडर दिया था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, इसका मतलब यही है कि कोई भी काम करने वाला हो, उसकी यदि सही में आपको फीलिंग जाननी हो है कि वो कैसा महसूस करता है, कैसे वो काम करता है, तो एक दिन के लिए वो आपको वो काम करना पड़ेगा। जैसे आपको आपकी जो मदर है उनको अंडरस्टैंड करना है कि वो सारा दिन जो काम करते हैं, हम बड़ा इजीली बोल देते हैं कि ये कुछ भी काम नहीं है, हम ऐसे चुटकियों में ये काम कर दें। लेकिन उनकी सही में वो जिस हिसाब से सुबह से लेके शाम तक आपका काम करती है, वो काम आप एक दिन सुबह से लेके शाम तक करके देखिए। ठीक है, तब आपको उनकी जो फीलिंग समझ में आएगी। और यहाँ पे ब्रेड लेबर थ्योरी का मतलब है कि ब्रेड मतलब रोटी कमाने के लिए मेहनत करना। ठीक है, तो वो आप एक दिन करें और अपनी जो सेल्फ जो खुद से कमाई गई पैसे हैं, तब आपको जो लेबर है उसकी वैल्यू आपको पता लगेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ सर्वोदय एज एस्पेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये तो ठीक है, जब इस आइडिया के बारे में सर्च करते हैं तो पहले तो आपका अपलिफ्टमेंट और महात्मा गांधी जी आता है। ठीक है, फिर उसमें ही आगे क्या दिया गया है कि हाँ, महात्मा गांधी ने इसमें काफी वर्क किया था। अपलिफ्टमेंट ऑफ जो सोसाइटी में भी अप्लाई करने की बात वगैरह की थी इन्होंने। ठीक है, और गवर्नमेंट में भी उन्होंने जो वो बताते हैं कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद आपके विनोबा भावे जी और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों पर्सनैलिटी ने इन्होंने सर्वोदय कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था और उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी अप्लाई करने की बात की थी। लेकिन अब ये दोनों ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे कि सर्वोदय की बात हम गांधी जी से रिलेट करें डायरेक्ट, या फिर विनोबा भावे, पहले विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण पे जाएं, या पहले महात्मा गांधी जी पे जाएं। तो ये दोनों ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। ये कमीशन का मानना पड़ेगा कि विनोबा भावे दिया गया है इसका आंसर। ठीक है, और पाकिस्तान, ये तो ठीक है, ठीक था अपना। ठीक है, मैकियावेली का हो ही गया आपका। हाँ, एक क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हैना अरेंट थिंकिंग। इसमें जो आंसर दिया गया है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑप्शन दिया गया है, रूसो का दिया गया है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंस की बात करें तो नीत्शे ने भी इन्फ्लुएंस किया था एना अरेंट को। ठीक है, कांट ने भी किया था। ये तो हम जब हैना अरेंट पढ़ते हैं तो उसमें नीत्शे के बारे में भी है, कांट के बारे में भी है, और रूसो के बारे में भी दिया गया है। बट कांट के बारे में काफी दिया गया है। मैंने जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने आंसर की थी, उसमें मैंने तभी बता दिया था कि इसमें देखा जाएगा कि जो आपका कमीशन है वो कौन सा इसमें ऑप्शन चूज करता है, लेकिन उन्होंने रूसो चूज किया। कोई एक थिंकर है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं तो ऐसे या तो बिल्कुल ही आउटराइट जो सिमिलर हैं वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। अब इसमें से तो आप सर्च करोगे तो आपको नीच से भी मिल जाएगा, कांट भी मिल जाएगा, रूसो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था आपका, और था आपका मोनार्की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ठीक है। ये कौन सा था, हाँ ये भी अपना ठीक था। सेंट्रल कोल इंडिया सर्विसेज, ये भी आपका ठीक था। एक क्वेश्चन ये था कि रीजनलिज्म कोऑपरेशन बिटवीन इसको सिस्टर सिटी डिप्लोमेसी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है रीजनलिज्म, और इसका ही दूसरा नाम है सब नेशन सब नेशनल डिप्लोमेसी।
ठीक है। तो इसलिए हमने जो इसका आंसर किया किया जो करवाया था वो सब डिप्लोमेसी किया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसी को इन्होंने क्या दे दिया, रीजनल डिप्लोमेसी। रीजनल डिप्लोमेसी का ही दूसरा पार्ट क्या है, सब नेशनल डिप्लोमेसी। तो ये दोनों भी जो ऑप्शन जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे अपना। ठीक है, ये तो आप खुद से भी देख सकते हैं कि जो रीजनल डिप्लोमेसी है उसी का जो नाम है वो सब नेशनल डिप्लोमेसी है। ठीक है। बाकी आपका हो गया, एनर्जी का हो गया। हाँ, एक ये था, आई थिंक कि अब इसमें क्या करता है कि एंशियंट ट्रेड और कल्चर की बात करता है स्पेसिफिक, कि कल्चर को लिंक करना है तो इन कंट्रीज के बारे में। और इन्होंने आंसर दिया है सागरमाला प्रोजेक्ट का। जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो इंडियन ओशन की जो कंट्रीज है उनमें जो मेनली क्या करता है कि जो लॉजिस्टिक को लिंक करने की बात करता है। ठीक है, इसको प्रमोट करने की बात करता है। लेकिन प्रोजेक्ट जो मौसम है, ठीक है, इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें कल्चर की बात भी करता है, क्योंकि एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ठीक है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। जो प्रोजेक्ट मौसम आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो उसमें आपको कल्चर का भी मिल जाएगा एक पार्ट। जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं इंडियन ओशन कंट्रीज के, उनका कल्चर को लिंकेज की बात करता है। सागरमाला जो प्रोजेक्ट आपका स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक को प्रमोट करने की बात करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कल्चर भी है एक पॉइंट। ठीक है, कल्चर को भी देखना है। तो इसमें एक ये आएगा प्रोजेक्ट मौसम, आप डायरेक्ट आप देखेंगे उसकी साइट पे जाके, ये आपको वैसे मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स प्रोवाइड करने की वो आप देखेंगे इसको डायरेक्ट। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट मौसम पे एक स्पेसिफिक पेज बनाया हुआ है, गूगल पे आप देखोगे तब। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। तो कल्चर जो आई थिंक इंडियन ओशन जो कंट्रीज है उनके साथ कल्चर टाई अप बढ़ाने के लिए ये सब ट्रेड के बारे में प्रोजेक्ट मौसम में भी बात होती है। और ये सागरमाला प्रोजेक्ट मैंने बता दिया लॉजिस्टिक से रिलेट करता है। ठीक है। और वैसे काफी बार क्या होगा कि यदि सागर एक प्रोजेक्ट है जो 2015 में आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका मतलब क्या था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। ठीक है, ये इंडियन ओशन जो रीजन है उसके बारे में ही ये बात करता है। ठीक है। और कौन सा था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिशा, भी ठीक है। हम्म, आपका स्वामी दयानंद पालगर सुपर, हाँ ये आपका ठीक था। ठीक है, और आपका क्वेश्चन कौन सा था, ये भी आपका ठीक था। 1 मिनट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक आपका दिया गया था, 1 मिनट, एक क्वेश्चन आपका दिया गया था, ये भी आई थिंक ठीक है। हम्म, एक जो क्वेश्चन आपका था, जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो था आपका आई थिंक, जो मैंडेटरी प्रोविजन,
मैकेवली का हो गया है ना, रेंट का हो गया क्वेश्चन अपना, वही था। ठीक है, और सर्वोदय पे भी हो गया अपना। ठीक है, और डेवलपमेंट बैंक पे भी हो गया। ठीक है, सागर माला प्रोजेक्ट पे भी हो गया अपना। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, हाँ तो बस यही क्वेश्चन थे अपने जिनके बारे में मुझे बताना था कि ये जो क्वेश्चन है, इनके जो ऑप्शन है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे अपने। ठीक है, तो इनका तो आप डायरेक्ट भी सर्च करके देख सकते हैं। एक तो मुझे ज़्यादा जो लगा कंफ्यूजिंग लगा, जो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट मौसम के बारे में। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, और एक ये है सब डिप्लोमेसी और सब नेशनल डिप्लोमेसी और रीजनल डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन आपका हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने रीजनल डिप्लोमेसी, इनके हिसाब से रीजनल डिप्लोमेसी ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन जो सब डिप्लोमेसी है, इसको सब नेशनल डिप्लोमेसी वैसे बोला जाता है, तो सब नेशनल डिप्लोमेसी का मतलब ही रीजनल डिप्लोमेसी होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो यही थे 6 to 7, आई थिंक। और भी है क्या कोई? नहीं, बाकी जो हमने जो आपको आंसर की प्रोवाइड की थी वो 72 to 73 क्वेश्चन की डायरेक्टली आपकी मैच हुई है। ठीक है, तो एक तो आपको क्या करना है कि जितने भी जो भी आपने आंसर की, जिन लोगों ने मैच की थी, उनको क्या करना है कि जो वीडियो है यूट्यूब पे, जो आंसर की जो हमने प्रोवाइड की थी, वो जो वीडियो है उसके नीचे अपने मार्क्स लिखते हैं। ठीक है, जाकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी अपना पता लग जाए कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और हमें भी एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हम बाकी बच्चों से भी बात कर रहे हैं कि उनके कितने मार्क्स आए हैं। आप भी अपना जो डिटेल है, जो आपने जो मार्क्स आपने मैच किए हैं आंसर की के साथ। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी 20 क्वेश्चंस हैं बाकी। अब हमने तो इस वीडियो में 21 से लेके और 100 तक किया है। ठीक है, लेकिन 1 से 20 तक जो क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स भी तो आपके ऐड होंगे, तो उसके उसके साथ मिला के आपको टोटल आपको अपने आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ताकि एक बच्चों को भी, जो बाकी बच्चे उनको भी आइडिया लग जाए कि कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा के कितने क्या आपके बन रहे हैं। और उसके बाद ही हम एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रह सकती है। ठीक है, बाकी बच्चों से बात करके। तो अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी आपका एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है, इसमें से कुछ बच्चे ऐसा है कि जो आपका यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम देंगे, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं उनको यही बताऊँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना एमसीक्यूज़ लगाएँ। जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो हमने कंप्लीट करवा रखे हैं, इस पे 2022 का है, 23 के भी थे, जून जुलाई नवंबर के, तो वो आप लगा के जाए, क्योंकि उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है। अभी जो लेटेस्ट वीडियो है हमने डाली है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आपकी कोई भी जो समस्या हो, क्वेश्चन हो, वो आप पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ज्वाइन करके आप। ठीक है, और यदि आपको अच्छी लगी हो जो नॉलेज है इस चैनल पे, इन वीडियो के थ्रू हम आपसे जो शेयर करते हैं, वो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने का। ठीक है, और ऐसे ही एग्ज़ाम होंगे आपके, तो सबसे पहले ही और सबसे सटीक जो आंसर की है वो हम ही प्रोवाइड करेंगे आपको, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा 80 क्वेश्चन में से अपने अराउंड 70 to 73 जो क्वेश्चन हैं उनके जो करेक्ट आंसर आपको मिले हैं। बाकी जो ये जो क्वेश्चन थे, इनके जो ऑप्शंस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, इनमें जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट किए गए हैं कि दो में दो जो ऑप्शन है उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू।